लेकिन अगर पहले की तुलना में बात करेंगे तो पहले से बहुत ज्यादा अपराध खत्म हो चुका है। पहले की तुलना में खत्म हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा खत्म एकदम ना बराबर होगा। लेकिन अगर घर में आपसे किसी का विवाद और आप मार दे तो योगी जी चाहे आपको पुलिस आपने खबर सुनी होगी कि जो परिवार इस समय दुनिया में नहीं रहा, वो परिवार लगातार सरकार अधिकारियों के पास जाता था। तो अगर 0% की आप नीति बता रहे हैं कि ये तो क्या अधिकारी वहां तक जाते तो घटना होता? विवाद होता है, ठीक है, जमीनी को लेके पुलिस आई, समझाई, फिर उसके बाद वो मुकदमा गया कोर्ट में। आप कोर्ट समझती है, दिए नहीं मिला नहीं, आप घर घर जाके नहीं रोजगार देंगे? रोजगार देगा, दुकान दिए, दुकान दिए का टूटा उटा होगा उसको मिलेगा, दुकान मिलेगा? कहिया हो, दुकान कहाँ से देंगे? क्या करे दुकान थोड़ी ना देंगे वो कहते थे हम दुकान बन देंगे, कहते थे, एक समय बोले थे क्या बोले थे कि मैं दुकान बनवा के देंगे गरीबों के लिए। अब तुम्हारे पास कह रहे हो कि रोजगार नहीं है, ठीक है, ज्यादातर ये चीज कह रहे हैं मुसलमान लोग, जो बात है साहब। अच्छा, 8 बच्चे हैं आपके पास, ठीक है, पॉपुलेशन आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा ये बताइए। का चुनाव आ रहा है, सत्ता की गलियारों में तमाम वो आहटें देखने को मिल रही हैं। बात करें दिल्ली से लेके राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 3 वो हिंदी भाषी बड़े राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आगामी 2024 का चुनाव है जिसको तमाम राजनीतिक पार्टियां इसको सेमीफाइनल के तौर पर देख रही हैं। गोरखपुर में हमारी मौजूदगी है। गोरखपुर का ये नौका विहार है और ये वही नौका विहार है जो आज से महज 8 साल पहले अपनी पहचान को तरसता था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, तब से ये नौका विहार अपनी अलग पहचान बनाए, एक अलग तस्वीरों पर निखरता बढ़ चला है। और ये नौका विहार है जो बात करें अभी बीते दिनों ही यहाँ क्रूज से लेके तमाम वो, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस रामगढ़ ताल में सी प्लेन उतारने की तैयारी है। आप युवा हैं, एक एक करके हम युवाओं के पास जाएंगे, 24 के चुनाव को समझेंगे और समझेंगे देश की उस राजनीति को जो विपक्ष कह रहा है कि देश इस समय बेरोजगारी की तरफ चल रहा है। अपना नाम बताएं। शिवम शुक्ला। देश 24 का चुनाव आगे आ रहा है, किसके साथ जाएंगे, एनडीए या फिर इंडिया? एनडीए। क्यों जाएंगे? विपक्ष तो कह रहा है कि रोजगार नहीं है देश में, बेरोजगारी चल रही है। आप युवा हैं, आपके पास रोजगार है? हमारे पास रोजगार नहीं है। आप बताइए देश के पास क्या है, हम क्या बताएं, रोजगार या स्वरोजगार? आप बताइए। देश के पास इससे पहले जो कुछ भी नहीं था वो आज के टाइम में है। आप बताइए क्या नहीं है? आप बताइए क्या है जो देश सुनेगा? सड़कें अच्छी हैं, हाँ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है। रोजगार देखिए, जिसके में काबिलियत रहेगी ना उसको कोई रोक नहीं पाएगा रोजगार पाने से। और जो जिसके पास कुछ नहीं है वही ये कह रहा है कि रोजगार नहीं है मेरे पास, ये नहीं। भाई तुम उस लायक हो तो तुम्हारे पास है, नहीं हो तो नहीं है कुछ भी। अब तुम्हारे पास कह रहे हो कि रोजगार नहीं है, ठीक है, और ज़्यादातर ये चीज़ कह रहे हैं मुसलमान लोग, जो बात है साहब। अच्छा, 8 बच्चे हैं आपके पास, ठीक है, पॉपुलेशन आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा ये बताइए। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? हिंदुस्तान तो अभी भी चीन से 29 लाख आबादी ज़्यादा हिंदुस्तान की हो चली है। पॉपुलेशन की आपने बात की, तो क्या सिर्फ मुसलमान की तरफ से आबादी बढ़ाई जा रहा है देश में? नहीं, अगर बढ़ रही है तो सबकी तरफ से बढ़ रही है, लेकिन तो सिर्फ मुसलमान को क्यों? विरोध वही कर रहा है जिसके पास काबिलियत नहीं है। जिसके पास काबिलियत है वो विरोध नहीं कर रहा है। उसके पास हजारों रास्ते हैं, उसको कंपनी खुद आ रही है, घर से लेके जा रही है। कंपनी आ रही है घर से? आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, अभी पढ़ते हैं। पढ़ाई कर किस क्लास में? 10th में। 10th में है, युवा है, रोजगार की तलाश में निकलेंगे आगे? जी निकलेंगे, मिलेगी भी। मिलेगी। अपना नाम बताएं। सनी तिवारी। कहाँ जाएंगे 24 में, एनडीए या फिर इंडिया? आप हाँ, किसकी तरफ जाएंगे? जाएंगे मोदी जी की तरफ? हाँ, मोदी की तरफ क्या कुछ काम हम पता है मोदी जी का? मोदी बहुत काम किए हैं, पहले तो जहाँ खड़े हैं वही बनवा दिए हैं, और क्या। ये मोदी जी बनवाए? तब कौन बनवाया? योगी जी बनवाए? अरे वो भी बनवाए हैं, वो भी तो हाथ दिए हैं ना, बटाए ना हाथ, कि अकेले तो कोई नहीं बनवा पाएगा भैया। हाँ, तो वही बनवाया। ये बताइए, आप मोदी जी के काम से संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत 10 संतुष्ट। में से कितना नंबर देंगे? 11 देंगे। 10 में से 10 देंगे, 11 देंगे? 11 देंगे। 11वां नंबर आप किस लिए दे रहे हैं? 11 नंबर इतना अच्छा काम किस लिए दे रहे किस लिए दे रहे हैं, वो वजह बताइए। हैं? वजह तो बहुत है, वजह कितना, कुछ वजह बता दीजिए। कुछ वजह पहले ही तो ये जो आप नौका विहार क्यों गिनवा रहे हैं? उसके आगे भी तो बढ़िए, उत्तर प्रदेश देश की स्टेशन जो लोन पास किए उसके पहले, सबसे पहले वजह वही है। रेलवे स्टेशन लोन पास किए? हाँ, किस चीज़ का? न्यूज़ जो पढ़े थे उसमें देखे थे तो क्या दिया था? लोन जब योगी जी गए थे मिलने तो लोन पास किए थे। कहाँ, स्टेशन पे? स्टेशन बनवाने के लिए पास किए थे। कौन सा स्टेशन? यही गोरखपुर अपना स्टेशन नहीं था गोरखपुर? स्टेशन ही था।
तो कैसा लोन पास किए? भाई फिर से बनवाने के लिए और किस लिए? अच्छा, आपको जानकारी है। सबसे पहले नंबर 1 पे था। आपको बता दें प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए दिया है। 600 करोड़ 634 करोड़ आपने गलत बोला। आपने बताया, मैं आपको ही तो अभी आप तक आ रहा हूँ, आप तक आ रहा हूँ। आप बताइए, 24 का चुनाव है, आपके साथ के लोग बता रहे हैं बीजेपी की तरफ जाएंगे। हाँ तो जी एकदम सही तो बोल रहे हैं, बीजेपी की तरफ हम खुद जाएंगे, बीजेपी की तरफ जाएंगे। क्या कुछ काम बता दीजिए। बहुत काम है, क्या काम गिनवा दो तो आप गिन ना पाए। हम ना विपक्ष को गिनवा दीजिए, देश को बता दीजिए। देश को किस टाइप का काम चाहेंगे, धार्मिक से या चाहे डेवलपमेंट से, चाहे किसी भी चीज़ सबसे से। बड़ी चीज भी विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी हिंदुत्ववादी है, इसको लेकर क्या कहना हाँ है? बिल्कुल, वो बहुत अच्छी बात है, हिंदुत्ववादी होना भी चाहिए है। और बताइए इसमें क्या गलत अगर हिंदुत्ववादी है तो? आप बताइए, विपक्ष का अभी तमिलनाडु के बेटे का मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं स्टालिन का बयान आया था, आप लोग क्या? स्टालिन ने जो भी बोला ये बहुत गलत बोला, और हमें नहीं लगता कि उसका नेक्स्ट टाइम उनकी सरकार बनेगी। और ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो मुख्यमंत्री के लड़के हैं, तो वो तमिलनाडु जैसे स्टेट में बोले हैं। अगर गलती से उन्होंने यूपी में बोल दिया जाता तो उनके साथ क्या होता वो खुद भी अभी नहीं जानते हैं। यही शुक्र मनाई कि वो तमिलनाडु में बोले, और मुख्यमंत्री के लड़के गलती से उन्होंने यूपी में नहीं बोला। अच्छा, यूपी में कानून व्यवस्था आपको कैसी लगती है? कानून व्यवस्था बहुत अच्छा, पहले से तो बहुत ज़्यादा बेटर, बहुत ज़्यादा बेटर एकदम है। अगर आपको लगता है कि कानून व्यवस्था खराब है तो आप खुद अभी यहाँ पे दंगा करके देख लीजिए, 2 मिनट के अंदर पुलिस नहीं आया तो जो नकते हो। तो देवरिया का कांड किस चीज का उदाहरण है? देवरिया का कांड, अब ये बताइए देवरिया की विफलता है, वो विफलता। अब ये बताइए, अब एक घर में पुलिस नहीं ना घुस के बचा किसकी है? लेकिन अगर देखिए, अगर वहाँ पे कांड हुआ है, अगर लोग मरे, अगर उस पर सजा ना मिले, उन लोगों को जेल ना जाए, फांसी ना चढ़े, तो आप बोलिए कि भाजपा की सरकार बेकार है, चाहे निर्दोष है, चाहे पैसा देके उसको बचा दिया गया। पहले वाला सपा की राज नहीं है कि पैसा देके मैटर को दबा दिया, केस को दबा दिया। अगर उसमें उन सबको सजा ना मिलेगा तब आप हमसे आके बात कीजिएगा कि भाजपा पार्टी गलत है। और पार्टी, लेकिन आप विफलता तो देखेंगे ना, किसी की विफलता है। कारण क्या? आपने रुकिए, आपने अपराध की बात किया, आपने अपराध की बात की। हेडिंग में पढ़ा था, उसमें जमीनी विवाद को लेकर उन्होंने काट दिया था, ठीक है। तो अब इसमें योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात की। हाँ तो अपराध उतना अपराध दुनिया का कोई इंसान आ जाए ना, अगर यूपी अब बिहार में ऐसा स्टेट है ना कि एकदम 100% आप नहीं खत्म कर, लेकिन अगर पहले की तुलना में बात करेंगे तो पहले से बहुत ज्यादा अपराध खत्म हो चुका है। पहले की तुलना में खत्म हो गया। हाँ बहुत ज्यादा खत्म, एकदम ना बराबर होगा। लेकिन अब घर में आपसे किसी का विवाद और आप मार दे तो योगी जी चाहे आपको पुलिस आपके घर में आपने खबर सुनी होगी कि जो परिवार था, जो परिवार आज इस समय दुनिया में नहीं रहा, वो परिवार लगातार सरकार अधिकारियों के पास जाता था। तो अगर 0% की आप नीति बता रहे हैं कि ये, तो क्या अधिकारी वहां तक जाते तो घटना होता? विवाद होता है, ठीक है। जमीनी को लेके पुलिस आई, समझाई, फिर उसके बाद वो मुकदमा गया कोर्ट में। अब कोर्ट समझती है, और लेकिन करते अब उठा के अब घर वाला कोई व्यक्ति किसी को काट दे तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? लेकिन काटने के बाद अगर उसे सजा ना हो तो यहाँ पुलिस वाली गलत है, लेकिन उसे सजा होगा। क्या शासन का डर नहीं था? क्या शासन का डर? आपने बताया था कि उत्तर प्रदेश में आई, अगर उत्तर प्रदेश में बोली है अभी, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो जा रही है तो क्या उनको डर नहीं था? डर नहीं था तो अब पता चलेगा। डर नहीं था। आपने क्या बोला कि उत्तर प्रदेश में आइए, करिए, बोलिए, उत्तर प्रदेश में आपको पता चलेगा। क्या उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई तो क्या उनको डर नहीं था कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है? आपने जो बताया, देखिए अगर आप डर निकाल दे, देखिए डर हाँ 2 मिनट, क्यों नहीं डरता? बिल्कुल डर था ही, लेकिन उन्होंने कर दिया, अब उसको सजा भी हो पाएंगे। अगर डर नहीं था, चलिए मान लीजिए आपकी बात नहीं उनको डर था, तो उसको सजा मिलेगा। कहा ना कि अगर स्टालिन जी उत्तर प्रदेश में आके बोलते तो उनको डर रहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश का देवरिया आज पूरे देश में चर्चा हो। धर्म का विवाद है, ये जमीनी आपसी विवाद है, वो इन दोनों का अलग कनेक्शन है। वो धर्म को लेकर आप अलग का बात है, और ये विवाद घर का मैटर है, ठीक है। घर के मैटर को आप उसे धर्म के विवाद से मत जोड़िए, ये गलत। आप खुद भाजपा पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। हम भाजपा को टारगेट करेंगे, एकदम कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि कहां से भाजपा को गलत कर दें? हम लोग पूछ रहे हैं, आप साथ के हैं? नहीं चलिए कोई बात नहीं। भैया किधर जाएंगे? 24 का इलेक्शन आ रहा है। मैं बीजेपी की तरफ जाएंगे। कुछ काम बता दीजिए। काम बहुत है। अभी गोरखपुर आप 5 साल पहले देख लीजिए, आज देख लीजिए, गोरखपुर क्या पूरा यूपी देख लीजिए, बहुत अच्छा है, बदला है यूपी, बहुत बदला है। भैया आप कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर के। बास गाँव। क्या किसके साथ जाएंगे? 24 में? योगी बाबा। योगी बाबा जिंदाबाद। 2024 योगी मोदी। मतलब बीजेपी के साथ जाएंगे? जी बीजेपी। विपक्ष तो कह रहा है कि इंडिया में रोजगार नहीं है किसी के पास। लोग रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार सबको, घर घर नौकरी तो देंगे नहीं, रोजगार अपना स्वयं आदमी देख के वो कर रहा है। अब बाबा घर घर नौकरी नहीं ले रहे हैं। विकास हाँ बताओ चाचा, क्या कह रहे हैं? बताइए। गोरखपुर में दुकान के काले वाले गरीबन के दुकान देंगे। दिए नहीं मिला? नहीं। भैया तो कह रहे हैं कि आप घर घर जाके नहीं रोजगार देंगे। रोजगार दे रहे हैं। दुकान दिए, दुकान दिए। 2024 का जनवरी में जो टूटा उटा होगा उसको मिलेगा।
दुकान मिलेगा बता कहिया हो दुकान कहाँ से देंगे वो? क्या करे दुकान का दुकान थोड़ी ना देंगे वो। वो कहते थे हम दुकान बन देंगे, कहते थे एक समय बोले थे क्या बोले थे कि मैं दुकान बनवा के देंगे गरीबों के लिए। तो दुकान तो बन रहा था ना नौका विहार पे कहाँ बन रहा? अभी तो बन रहा है ना, आगे काम चालू गरीब है। पही है, तब कौन पाएगा अमीर लोग पही हैं, देखे जिकरे लग पैसा रहते पाई। अरे सत्ता की गलियारों से तमाम सीढ़ियां चलने की जो कवायद है तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। 24 का चुनाव है और देश के 3 बड़े हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव है, तो भाजपा और कांग्रेस में इस बीच पोस्टर वार भी देखने को मिल रहा है। इन तमाम तस्वीरों के बीच हम गोरखपुर में मौजूद थे। गोरखपुर का नौका विहार था, जहां हमने लोगों के मनों को टटोलने की कोशिश की, लोगों को से ये समझने की कोशिश की कि 24 में सत्ता पर कौन काबिज होगा। तब तक के लिए गोरखपुर से निहाल सिंह की रिपोर्ट।